नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो मैजिक ऑफ अनीता वन। और चूंकि हम लेडीज़ की मैक्सिमम टाइम किचन में व्यतीत होता है, इसलिए आज का ब्लॉग किचन में शुरू करते हैं और किचन टिप्स ही देते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करें जिससे कम से कम मेहनत में हमारा फ्रिज साफ रहे। किचन से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है। तो आइए चलिए बात करते हैं। आज चीज़ें या काम तो सभी करते हैं, पर स्मार्टली करना एक बहुत बड़ी बात होती है। फ्रिज होने का एक और बड़ा सा फ़ायदा कि मैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सीज़न पे आते हैं ना, हर चीज़ का एक सीज़न होता है, मैं उसी समय उसको ख़रीद के देखो स्टोर करके रख लेती हूँ। जैसे ये अखरोट है, हमारे यहाँ लाडली को अखरोट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सारे अखरोट ही हैं लगभग, थोड़े से बादाम भी है तो ये, और बाकी तो किशमिश वगैरह कम ही रहता है, बाकी ज़्यादा बादाम और अखरोट है क्योंकि लाडली को इन्हीं दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये देखो सीज़न पे मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में ना मैं ये मटर छील के रख लेती हूँ, सालों भर काम आता है। मैंने कहा था ना मेरे फ्रिज में अखरोट, बादाम और ये मिलेगा मटर छील के, ये मुझे सालों भर फिर काम आता है। जब नया मटर शुरू हो जाएगा ना, फिर मैं ये सारे यूज़ करती रहती हूँ। तो ये फ्रिज को एक इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल तरीके से करना, सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत कम ही लोगों को पता है। जैसे फ्रिज है तो बहुत से लोग ये क्या करते हैं, फ्रिज में ले आए सामान रख लिया, जैसे मैं भी रखती हूँ। पर सीज़न पे जो चीज़ें सस्ती होती है वो फ्रिज बनाया ही गया है इसीलिए कि आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आप उस तरीके से रखिए। तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके रख लेती हूँ, जिससे बाद में मुझे बहुत किफ़ायत पड़ती है। भाई बचत करना हर गृहिणी का, हाउसवाइफ का, होम मेकर कह लो, गृहिणी कह लो, हर लेडी की आदत में शुमार होता है। और पर यह है कि सबको सब तरीका नहीं पता होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगा, मटर स्टोर करने का। या इसी तरह से आप स्वीट कॉर्न भी स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने मटर स्टोर किया है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह एक सीज़न होता है ना, तो उस सीज़न पे थोड़ा सस्ता मिलता है, और अब ड्राई फ्रूट अमूमन सारे घरों में यूज़ होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करो ना कि ड्राई फ्रूट्स जब सस्ते रहा करें, आप ख़रीद के रख लिया करो अपने फ्रिज में, और बाद में उसको मज़े से इस्तेमाल करो सस्ते। जैसे मैंने अभी 600 रुपये जब काजू था, मैंने तभी ख़रीद के रख लिया था। अभी 900, 1000, 1100 रुपये काजू है, तो बताओ प्रॉफिट है कि नहीं है। तो इस तरह स्मार्ट गृहिणी जो है ना, एक एक चीज़ें डे बाय डे नहीं करती, वो हर चीज़ को व्यवस्थित होके ऐसा करती है कि सारी चीज़ें आपकी बहुत कम, मिनिमम इन्वेस्ट करना और मैक्सिमम फ़ायदा लेना। तो बड़े फ्रिज होने का फ़ायदा होना चाहिए। और जैसे जिनके पास फ्रिज में नहीं है बड़ा या ज़्यादा, वो नहीं रख सकते, तो काजू लो, हल्का सा रोस्ट कर दो, तो बाहर भी रखने पे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो बादाम बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, या अखरोट बाहर रखने पे। किशमिश तो फिर भी चलता रहता है। देखो सीड्स वगैरह भी मैं लेके रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब मैंने लिया है तो वो फ्रिज में जाएगा, वरना बाहर में हल्का सा देखो भी दिखा। तो इसलिए मैं भी बहुत से लोगों से सीखती हूँ। मुझे चीज़ें, मैं अपने नाना से मैंने सीखा था कि वो बहुत बल्क में सामान ले आते थे और वो स्टोर करके रख लिया जाता था, वो यूज़ होता रहता था। अमूमन अभी भी मैं साल भर की, जैसे जब लहसुन सस्ता होता है मैं इकट्ठा लेके रख लेती हूँ। प्याज इस टाइम बारिश के पहले मैं रख लेती हूँ, पूरे बारिश भर आराम से खाओ। तो ये एक तरीका होता है। फ्रिज की सफाई तो होनी ही होनी है। बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में भी आ जाती हैं, जैसे मेवे वगैरह फ्रिज में रखना ज़्यादा किफ़ायती पड़ता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। आप सभी लोग ये टिप्स इस्तेमाल करना और वीडियो को अंत तक देखना, वाकई आपको बहुत यूज़फुल लगेंगी ये बातें। और आप खुद जब उसको अमल में लेके आओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। जैसे मेवे वगैरह इस समय बहुत महंगे हो रखे हैं, लगन का सीज़न आएगा और महंगा होगा। और देखो बिजली कितनी तड़क रही है, लगता है बहुत कस के बारिश होने वाली है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए या पूरा वॉच करने के लिए एडवांस में थैंक यू। ये देखिए हमारा फ्रिज हो गया, और इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, चूँकि एक बार साफ़ करना हो फ्रिज को तो घंटों लग जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले लाइनर बिछाएंगे फ्रिज में,
जिसे पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी ऐसे किए और देखो आपने पोंछ लोगे बहुत ईज़िली। और सारे सामान को ढक के रखो, और पहली चीज़। और दूसरा है कि आप जैसे सब्जियां आपने ली उनको ऐसे रखोगे तो आप ऐसे ही निकालोगे, कम टाइम लगेगा इसको खोल के, फिर इसको ज़्यादा देर खोलना नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। और आप एक चीज़ को निकालना चाहोगे तो ऐसे ही निकालोगे। इसी तरह फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी आप जैसे मुझे एप्पल लेना है तो सीधे मैं ऐसे निकालूंगी, और या बनाना लेना है कुछ भी, या मैंगो लेना है तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो हर चीज़ को रखने के लिए एक डिब्बा बनाएंगे जिससे कि बहुत आसानी से फ्रिज ऑर्गेनाइज रहता है। अभी मेरा फ्रिज थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, ये देखो आइसक्रीम मैंने रखा था, पर ये ऐसे सारी चीज़ें मैं ऐसे डिब्बे में रखती हूँ। जो भी मुझे चाहिए होता है प्रॉपर एक जगह है, मुझे फटाक से मिल जाता है। जैसे ये कॉर्नर मैंने मसाले के लिए रख छोड़ा है, कुछ चीज़ें बाकी तो मैं नहीं ख़रीदती, जैसे चाट मसाला या ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसमें मैं फ्रिज कमी बर्फ़ कम ही जमाती हूँ, तो ये हमारा इस टाइप की चीज़ रहती है। और यहाँ मैं अपने केक से रिलेटेड सारी चीज़ें रखती हूँ, केक बनाने का। और इस तरफ ये देखो, तो ये मेरा फ्रिज एकदम से ऑर्गेनाइज रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारा ये ऐसा सेक्शन है जिससे मैं जब से बाहर रखो तो ये ख़राब हो जाता है। ये बूंदी मैं रखती हूँ कि कभी रायता या सब्जी या जो भी आपको बनाने का या बूंदी बनाने का मन कर रहा है। और ये जैसे मैंने सब डिब्बे में लिख के छोड़ा है, ये मेरा बेसन है, ये रागी मैं भून के मैंने रागी रखा है। और ये भी ये हमारा खजूर, क्योंकि चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बार बार नहीं जाती है। देखो अमूल पाउडर है कि कभी कुछ केक बनाना हो, कुछ बनाना हो, सत्तू में हमेशा ही है, चाहे मैं रेडीमेड लेके आऊँ चाहे मैं चने। और ये चना मैं दाल पिसवा के लेके आई थी, और ये डिब्बा चूँकि फुल हो गया था, अब ये खाली हो गया है, मुझे इसमें फिर से भरना है। ये मैंने चाल के उसी डिब्बे में रख दिया था। ये सारा मैं एक साथ, ये भी बेसन का है, मैं एक साथ करती हूँ कि बार बार का झंझट ना रहे। और रोस्ट करके मैं सीड्स को रख लेती हूँ। ये जैसे सावा का चावल, इसमें थोड़ा सा कपूर रख लिया जिससे कीड़े मकोड़े ना लगें। देखा आपने कैसे मैंने फ्रिज को अपने ऑर्गेनाइज़ किया है। और स्टोरेज का भी मैं काम लेती हूँ इसमें, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में महंगी पड़ेंगी, तो मैं सस्ते में लेके रख लेती हूँ, बाद में मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ लाडली को बहुत अखरोट की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर ने उसको कहा है, पीजीआई के डॉक्टर ने, तो मैं उसको अखरोट ज़्यादा देती हूँ। तो अखरोट जिस समय सस्ता होता है ना, जब वो उसका सीज़न होता है, मैं जब ही ख़रीद के रख लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सीज़न वाइज, जब आप लोगे जैसे अंजीर वगैरह का जब सीज़न होता है, 400-500-600 तक किलो आपको मिल जाता है, पर बाद में ही अंजीर 1200-1400-1600 रुपये किलो तक मिलता है लगन के सीज़न में। तो आप भी ऐसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया करो चीज़ों को। फ्रिज को ऐसा, मतलब बहुत राइट तरीका है ये, फ्रिज को ऐसे साफ़ भी रहेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा, और आपके यहाँ बचत भी होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। मुझे यकीन है आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और कितने लोग ऐसा करते हैं ये ज़रूर बताना। और कुछ नई टिप्स हो तो मुझे भी शेयर करना, ताकि मैं भी जानूँ और चीज़ों को और स्मार्टली यूज़ करूँ, है ना। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं विदा लेती हूँ, और